पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ हमसे, ये सिवैया यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। 52 जुमा एक होली के बाद अब अनुज चौधरी का आ गया नया विस्फोटक बयान। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बीच संभल सीओ ने दिखाए ऐसे तेवर, कांपे दंगाई। साफ बोल दिया कि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। संभल के सीओ अनुज चौधरी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। होली से पहले उनके जुमे की नमाज वाले बयान पर काफी घमासान मचा था। सीओ चौधरी के बयान पर विपक्ष ने खूब हमला बोला, तो वहीं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसर का खुले तौर पर समर्थन कर दिया। वहीं कल पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसकी अब चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी, एएसपी शिरीष चंद्र और एसडीएम वंदना शामिल हुए थे। इसी पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। अगर आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेंगी। किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ हमसे, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संभल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है, अगर भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनेगी। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्या जो यहाँ नोट कर ली गई, इनफैक्ट पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा देंगे। साथ ही संभल एसडीएम वंदना मिश्रा और एएसपी शिरीष ने भी स्पष्ट कर दिया कि ईद के दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आज थाना कोतवाली संभल परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। परंपरागत रूप से जिन स्थानों पर नमाज अदा की जाती है वहीं पर होगी। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। परंपरागत रूप से जहां जिन स्थितियों में नमाज अदा की जाती है, जो कराते हैं वही कराएंगे, यह सूचित किया जाएगा। लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए उस पर कम वॉल्यूम करके, तो उसको तो सबको मना कर दिया गया कि पहले से ही है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। तो इस पर बात हो गई और फिर उसके बाद से लोगों का कहना था कि जो मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पर सटे हुए मकान हैं, आसपास के मकान हैं, उसकी छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। तो उसके दृष्टिगत भी बात की गई। कई बार छतें कई कमज़ोर होती हैं और काफ़ी संख्या में लोगों के होने से हताहत होने की आशंका रहती है, तो इसके दृष्टिगत भी मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि अनुज चौधरी का नाम संभल में हाल के वर्षों में कई बार चर्चा में रहा, चाहे वो जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा हो जिसमें वो घायल हुए थे,
और ये बयान दिया था कि वो पुलिस में मरने के लिए भर्ती नहीं हुए, या फिर उनके होली जुमे वाले बयान पर मचा बवाल। उनकी बेबाकी और सख्त रवैया हमेशा लोगों के बीच बहस का मुद्दा बनता है। एक पूर्व चैंपियन पहलवान और अर्जुन अवार्डी होने के नाते उनकी छवि एक दबंग पुलिस अधिकारी की है, जो अपने कर्तव्य और शांति व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करता। सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे सच्चा भाईचारा बता रहा है तो कोई इसे विवाद का नया बीज करार दे रहा है। लेकिन ये सच है कि अनुज चौधरी के बयान ने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई त्योहारों को लेकर आपसी समझ और सम्मान बढ़ाने की जरूरत है। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में शांति बनाए रखना किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अनुज चौधरी अपने बयानों से भले ही विवादों में आ जाए, लेकिन उनकी मंशा शांति और सौहार्द पर केंद्रित दिखती है। ये बयान आने वाले दिनों में कितना असर डालेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि संभल का ये दबंग सीओ अपनी बात बेबाकी से रखने में पीछे नहीं हटता। क्या ये बयान भाईचारे की नई मिसाल बनेगा या फिर एक और विवाद को जन्म देगा? इसका जवाब शायद आने वाले त्योहारों में छिपा है। लेकिन संभल सीओ अनुज चौधरी की बेबाकी फिर से चर्चा में है। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।